Do you know anyone who died or was seriously injured in a road accident? Most of us know of someone who have been involved in the road accident in one way or the other. Why do you think these accidents happen? It mainly because most people do not follow the rules, the traffic rules or the road safety rules. Roads are built to make travel easy for us. We must therefore use them carefully so that they become safe for us to travel on. रोड हमको किस लिए बनाई गई है? हमारे लिए, ताकि हम आराम से और महफूज तरीक़े से एक जगह से दूसरी जगह पहुंच सकें, वरना क्या हो जाएंगे? एक्सीडेंट्स हो जाएंगे और हम खैरियत से और तरीके से नहीं पहुंच पाएंगे. Citizens must understand that undisciplined users cause traffic accidents. Undisciplined यूज़र कौन होगा? जो तरीके से सड़क को इस्तेमाल नहीं कर रहा है. सड़क को किस तरह इस्तेमाल होगा तरीके से? आराम से बाइक चलाएं. और हम्मद बोलें आप भी. गर्ल्स कम ऑन, गिव मी द आंसर्स. तरीके से गाड़ी चलाएं, ओवर स्पीडिंग नहीं करें, ओवरटेक नहीं करें. ओवरटेक से कुछ भी नहीं होता मिस. ओवरटेक से होता है ना. अब उसको तो नहीं पता आप ओवरटेक कर रहे हैं. इंडिकेटर भी होते हैं. इंडिकेटर देके ओवरटेक करते हैं. ओवरटेक करने की ज़रूरत क्या है? जल्दबाजी, जल्दी होगी ना. तो अगर आप इंडिकेटर देकर, हम्माद अगर गाड़ी चला रहे हैं और इंडिकेटर देकर इन्होंने ओवरटेक करनी है और उसने इंडिकेटर ना देखा हो, जो गाड़ी में है या जो बाइक पे है वो मोबाइल देख रहा होगा बैठा हुआ, क्या करना? मोबाइल यूज़ नहीं करना चाहिए गाड़ी चलाते वक्त, और ओवरटेक भी नहीं करनी चाहिए जहाँ पे आप 10 मिनट देर से पहुँच जाएंगे मगर ज़िंदा तो पहुँचेंगे. यस और नो? तो इतनी जल्दबाजी, अगर जल्दबाजी करनी है तो अपने घर में करें. जल्दी जल्दी अपना तैयार हो जाएं. सुबह जल्दी उठें, 15 मिनट पहले उठें सुबह. अंडरस्टैंड जी. एंड एक्सीडेंट समटाइम्स results in people losing some part of their bodies or even their whole lives. एक्सीडेंट जब होते हैं तो कई दफ़ा ऐसा होता है कि कुछ जिस्म के अज़ा कट जाते हैं, या तो फिर बंदा पूरा ही अल्लाह के पास चला जाता है. ठीक है. तो तेज़ी दिखाना, रेसिंग करना और ओवरटेक करना, इंडिकेटर अगर किसी ने ना भी देखा, ओवरटेक करा, इस तरह की हरकतें करने से ये डेंजर ही है, कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा इससे. यस और नो मनाहिल जी. कंटिन्यू. According to the information available, all type of road users including the truck and the bus drivers and even the pedestrians वो होते हैं जो पैदल चलते हैं. ठीक है. इसको अंडरलाइन करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि पेडेस्ट्रियन मतलब पैरों से चलने वाले. समझ आ गई? अब कुछ याद भी रखने की कोशिश करें. ठीक है. मैं बीच में अभी पूछ लूँगी इसका मतलब. आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सीडेंट्स. अच्छा, अब ज़िम्मेदार कौन है? पता तो चले कि रोड के एक्सीडेंट के ज़िम्मेदार कौन है, किन की वजह से एक्सीडेंट्स हो रहे हैं. इंक्लूडिंग सब रोड यूज़र्स जो हैं, ऑल टाइप ऑफ रोड यूज़र्स, ट्रक ड्राइवर्स, बस ड्राइवर्स, rickshaw people and bikers and pedestrians. सब खुद में वजह हैं कि एक्सीडेंट होते हैं. ठीक है. खुद वो रिस्पॉन्सिबल हैं. मैनी एक्सीडेंट्स हैपन बिकॉज ऑफ केयरलेस पेडेस्ट्रियंस. अब ऐसा होता है ना, मेन रोड पर हम लोग बस जल्दी से भाग के रोड क्रॉस कर लेंगे. हाँ, होता है ना ये. तो वही नतीजा बन जाता है एक्सीडेंट का कि हम लोग अपनी तेज़ी दिखाते हैं जल्दबाजी में. तो इस्लाम में भी है कि जल्दबाजी का काम शैतान का होता है. Pedestrians who cross the roads without checking for safety.
They also walk on the roads instead of using footpaths. अक्सर रोड पे ही चल रहे होते हैं लोग, हाँ या नहीं? फुटपाथ पे चलना चाहिए ना, फिर भी रोड पे चल रहे होते हैं, तो ये गलत है ना। आप जहाँ भी जो भी चीज़ गलत करेंगे फिर नुकसान तो उठाना पड़ेगा ही। Another major reason why accidents occur is because many motorcyclists ride too fast and do not use helmet to protect their heads. यहाँ पे कितने बाइकर्स हैं मेरी क्लास में? कितने? जल्दी हाथ ऊपर कर लें ज़रा जी। तो आप जो बाइकर्स हैं, आप बाइक चलाते हैं तो चलाई तो है ना, जैसे मैं तो बाइकर नहीं हूँ। गर्ल्स में कोई बाइकर है? क्यों, आजकल तो गर्ल्स भी चलाती हैं बाइक। बाइकर मेरी क्लास में जो भी होगा वो खुद भी हेलमेट पहनेगा और अब आगे भी लोगों को कहेगा कि वो हेलमेट पहनेंगे। क्यों? उसके ऊपर वो होती है ना, तो शीशा ऊपर भी तो हो जाता है। नहीं तो गर्मी बेहतर है बजाय कि आपका पता है, देखो एक कंप्यूटर भी तो पढ़ रहा है ना आप लोग। एक कंप्यूटर का मेन मशीन क्या होती है जो पूरा कंप्यूटर चला रही होती है? CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होती है ना, जो चलाती है पूरी मशीन। इंसान की पूरी मशीन क्या चलाती है? दिमाग इंसान की मशीन है, कंप्यूटर है जो पूरा इंसान चलाती है, ठीक है। अगर घुटने में होता तो घुटने के ऊपर आपको नी पैड पहना देते या हेलमेट घुटने पे पहन लो कि भाई दिमाग घुटने में। किसी का दिमाग घुटने में है यहाँ? सबका ऊपर है? नहीं बोला। अच्छा जी, तो आप लोगों का दिमाग अगर आप लोगों के स्कल के अंदर है, भेजा अगर खोपड़ी में है तो आप खोपड़ी को सेव करेंगे ना। तो हेलमेट, अब पहले तो आप सब वादा करें कि आप लोग सब हेलमेट पहनेंगे अगर आप बाइक चलाएंगे। अभी वादा करो मुझसे, पहनेंगे या नहीं? करो ना वादा। आप भी बाइक चला देता हूँ। आपने तो अभी हाथ उठाया था। कभी कभार नहीं, तो जब भी अगर आप बाइक पे चलाएंगे आपको हेलमेट पहनना है। अंडरस्टैंड हमार? आपने समझ लिया? हेलमेट के बगैर मेरा कोई बच्चा बाइक पे नहीं बैठेगा। समझ आ गई? हेलमेट मस्ट है, समझ आई आपको? अब आप लोगों ने मुझसे वादा किया है, हेलमेट तो नहीं है, हेलमेट ख़रीद लो, इतनी चीज़ की पैसे मिलते हैं। कपड़ा मांगे जी नहीं, हेलमेट होता है ना वो पूरी शील्ड होती है, ठीक है। चोट भी लगे तो आपकी ज़्यादा से ज़्यादा फिर गर्दन पे मोच आ जाएगी, सर स्कल ये सेफ रहेगा। समझ आई? जब चोट लगती ना इंसान को सबसे पहले उसके सर पे लगती है। समझ आई? अल्लाह ना करे किसी को लगे। समझ आई? आप चलाते हैं बाइक? अच्छा, क्यों होते हैं हेलमेट में? पूरा गर्दन मुड़ा के रखना पड़ता है। अरे तो गर्दन मुड़ा लें, अल्लाह मियाँ ने तो मूवेबल रखी है। गाड़ी में इंडिकेटर नहीं हुआ है। अच्छा, तो मैं फिर इसका अपना होमवर्क करना शुरू करूँ इसके बारे में? बताओ। पता करूँगी मैं सब कुछ कि भाई ये हो सकता है मैं चलाना भी पड़े मुझे इस चक्कर में कि भाई पहन के चलाते हैं। तो हेलमेट पहन के बोलते आगे नंबर प्लेट नहीं है, हेलमेट नहीं पहना, तो ये वन वे का कम उम्री का सही, कार्ड नहीं है। बिल्कुल सही बात आ रहे हैं ना। फिर तो वो 4000 भी ले रहे हैं, उनको तो 8000 लेने चाहिए। 300 रुपये से छोड़ दिया। मैंने पानी की बोतल ली थी, पानी की बोतल दे दिया था, फिर छोड़ दिया। मेरे को बोला चालान कटेगा 1000 रुपये का। मैंने बोला यही नहीं, कहाँ से काटोगे, गाड़ी बंद कर दो। नहीं तो हेलमेट पहनना चाहिए ना, वो भी आपको क्यों रोकते हैं? हेलमेट पहनने की वजह से, कम उम्री की वजह से, बिल्कुल सारे वो रूल्स आपको करवा रहे हैं और हम लोग खुद फॉलो नहीं कर रहे है ना। फिर कैसे हमारे रोड एक्सीडेंट्स कम होंगे? तो भाई हम थोड़ी हैं उनको बताने वाले बेटा। तो प्लेट भी नहीं होती भाई, तो हम अपने आप को सही करेंगे या ज़माने को सही करने के लिए निकलेंगे? पहले हम खुद तो सही करें। क्यों आरती? क्यों सानिया? पहले हम खुद को तो सही करेंगे ना, हाँ या नहीं? हम खुद को सही ना करें और हम दूसरों को अगर मैं बाइक चलाती तो मैं हेलमेट ना पहनती, क्या मैं बोल सकती थी कि आप लोग हेलमेट पहनो? नहीं, मैं किस मुंह से बोलती आप लोगों कि आप हेलमेट पहनो जब मैं खुद नहीं पहनती?
इसी तरह प्यारे नबी के पास भी एक औरत आई थी ना कि मेरा बच्चा चीनी बहुत खाता है, मीठा बहुत खाता है। तो प्यारे नबी ने उसको कहा कि भाई कल आना, क्योंकि प्यारे नबी खुद मीठा खाते थे। प्यारे नबी ने 3 दिन बाद खुद मीठा की प्रैक्टिस छोड़ी है, फिर उसको बोला है। पहले इससे हमने ये सीखा, पहले हम खुद को तो सही करें, फिर हम दूसरे को करेंगे सही। अब मेरे बच्चे सब हेलमेट पहनेंगे, समझ आई? कोई अब ऐसा नहीं हो जो बाइक पे बैठेगा। आरती क्या बात हो रही है वहाँ? और गर्ल्स भी अब तो बाइक चलाती हैं। अगर गर्ल्स में से कोई चलाएगा हैं, नहीं तो वो सीख लेंगी, इसमें क्या हुआ। हाँ, और हर काम इंसान सीखता है, फिर उससे उसको आ जाता है। अच्छा जी। They also walk on the roads instead of using the footpaths. Another major reason of accidents are because of ride too fast and do not wear the helmets. Worst of all, सबसे बुरा अब आगे आ रहा है, they perform dangerous stunts. स्टंट होता ना, एक पहिए पे गाड़ी बाइक चलाएंगे, यूँ उठा लेंगे, पीछे पे चलाएंगे, लेट जाते हैं बाइक की सीट पर, पूरा ही लेट गए। आप लेट जाते हैं? अच्छा, अयान लेट जाते हैं। वो क्यों नहीं आए आज? देखो कितना डेंजरस है। नहीं, उसको समझाएं, बहुत डेंजरस है बेटा। ज़िंदगी अल्लाह ने तोहफा दी है। कितने दिनों के इसमें एक्सीडेंट हुए और जाने हुए। हाँ भाई, ज़िंदगी अल्लाह पाक ने हमको एक तोहफ़ा दिया है, तो हम लोग इससे खेलेंगे थोड़ी, इसका ख्याल रखेंगे। अयान आए ना तो मुझे कल बताइएगा, मैं उसको समझाऊँगी। Some other cases of accidents are children playing in the streets. बच्चे जो सड़कों पे खेल रहे होते हैं। अब हम तो बड़े हो गए, मगर आप लोगों में से कोई खेलता है क्रिकेट सड़कों पर? नहीं, तो आप लोग सड़कों पे नहीं खेलो ना। तो ये तभी तो नहीं खेल लो ना भाई, जब लोगों के घरों में जाएंगी बॉल। क्यों नहीं जाती? जाती है, किसी के पास भी नहीं जाती। नहीं, तो आप सड़कों पे खेलते हैं, ग्राउंड में खेलते हैं, तो यही तो मैं पूछ रही हूँ। ग्राउंड में खेलना चाहिए। आपने कल सड़क पर खेला था, क्यों? बंदे के सीने पे ऐसी बॉल लगी, मैंने नहीं मारी थी, लेकिन दूसरे लड़के ने। नहीं तो आप क्यों खेले सड़क पर? पैसों वाला मैच ने मेरे को बोला, तो मैंने खेल लिया। पैसों वाला मैच मतलब? जुआ नहीं, जुआ ही होती है। कितने पैसे मिल गए आपको? मैंने लिए, तो फिर खेले क्यों? मैं तो पतंग उड़ाने चली गया, मैंने बोला मेरे को नहीं, पतंग भी तो अच्छी चीज़ नहीं है ना, उसकी जो धार होती है ना, उसकी जो वो होती है, थ्रेड होती है। छत पे उड़ाता हूँ ना, नीचे थोड़ी उड़ाता हूँ। नहीं, नीचे तो आती है ना, कट जाती है, फिर नीचे आती है। ऐसे गेम्स क्यों खेलते हैं? आपको अब मैं होमवर्क दूंगी, रीडिंग करो, होमवर्क करो। ये आप लोग पतंग नहीं उड़ा लेंगे, समझ आई? वही तो ना, कितना डेंजरस है ये। अरे नहीं, कैसे जुड़ जाएगा? अरे वो बच गया होगा, अल्लाह ने उसके ऊपर रहम किया। अगर उसका मसला हल हुआ, पिंडी में कटती है, पिंडी में कटा। नहीं तो जब आपको पता है, तो अब कोई भी हमारी क्लास का बच्चा पतंग नहीं उड़ाएगा, ठीक है? समझ आ गई? कोई हमारी क्लास का बच्चा पतंग नहीं उड़ाएगा। तो मैं आपको काम दूंगी ना, स्कूल का काम करो। अरे आपको पता है, इतवार वाले दिन, कल इतवार थी, मैं भी आप जैसी हूँ, मैं कोई आसमान से नहीं उतरी हुई हूँ, ठीक है? सुबह 7 बजे मैं उठी हूँ, सुबह 7 बजे उठ के मैं पढ़ने बैठ गई। मैं 4 बजे उठा हूँ रात को। क्यों उठे थे आप 4 बजे? पढ़ने के लिए? खुल गई जल्दी।
इतवार की बात आपने बोला है ना कि इतवार के दिन भी, तो मैं पूरी इतवार को मैं सिर्फ पढ़ाई करी है। एक किताब छोड़ी, दूसरी की छोड़ी, तीसरी छोड़ी, पहली छोड़ी, दूसरी छोड़ी। दर्द होता है कुछ पे। नहीं तो सो जाओ, आधा घंटा 1 घंटा सो जाओ, फिर उठो फिर पढ़ो। 6 बजे उठे, फिर उसके बाद नीचे उतर गए, उसके बाद 6 बजे कौन नीचे उतरता है? ये उतरते होंगे नीचे, आपको इसमें क्या मसला हो गया? एक तो बच्चों को सड़क पे नहीं खेलना है, अब ग्राउंड में खेलें, समझ आई? ग्राउंड में भी जगह नहीं होती है, क्यों? फुल हो जाता है ग्राउंड। अरे तो आप उनके साथ मिलके खेलेंगे ना, या आपको अलग जगह चाहिए पूरा अकेले खेलने के लिए? अलग जगह चाहिए ना। 8 बॉल से हाँ तो गली में नहीं खेलो ना 8 बॉल से, खेलने की जगह में कोई ग्राउंड में बोले तो कोने पे जाके खेलो। तो कोने में खेल लो। ग्राउंड को कोना कहाँ से आएगा? ग्राउंड में कोना होता है ना, वही वो शरबत वाले को लगने वाली थी बॉल, उसका सर्वर फट गया था। और जो घरों में औरतों को लगेगी, घरों में खेलता ही नहीं। घरे मतलब जो रोड में, घर में आ जाएगी नहीं बॉल? रोड में थोड़ी खेलता हूँ, वो वाली बॉल नहीं खेलता हूँ, टेप बॉल खेलता हूँ रोड पर। नहीं, रोड पर भी नहीं खेलना चाहिए। टेप बॉल भी वो लग जाती है, खिड़कियों पे टूट जाती है। गाड़ियों पर नहीं लगेगी क्या? फिर आप लोग ग्राउंड में खेलें। कहाँ खेलेंगे? जी, द ट्रैफिक पुलिस। अच्छा, एक और दूसरा ये कि जो बेगर्स होते हैं, जो बेगर्स हैं, बेगर्स क्या होते हैं? बेगर्स होते हैं फ़कीर। फ़कीर भी बैग से कहते हैं बेगर। बैग मतलब भीख मांगना, किसी के आगे भीख मांगना। हमको किसके आगे मांगना चाहिए? अल्लाह के आगे। तो जो बेगर्स होते हैं वो भी ट्रैफिक के बीच में आ जाते हैं मांगने के लिए। आते नहीं आते? उनकी वजह से भी एक्सीडेंट्स होते हैं। गजरे वाले। हाँ, उनको भी नहीं आना चाहिए। एंड पीपल सेलिंग फ्लावर्स, देखो आ गए ना ये, पीपल सेलिंग फ्लावर्स एंड अदर थिंग्स ऑन द रोड। अब अदर थिंग्स क्या, कि गुब्बारे वाले आते हैं, हाँ, फूल वाले, गजरे वाले आते हैं। और कौन आते हैं? शीशे साफ करने वाले आते हैं। और कौन आते हैं रोड में? भी आते हैं। कौन से? चीज वाले। ना नहीं आता। चीज़ वाले। आइसक्रीम वाला तो अपनी साइकिल लेके इधर उधर जा रहा होता है, ऐसा तो नहीं। अच्छा, वो भी आते होंगे। चलें, कंटिन्यू। रोड यूजर्स नीड टू बी मेड aware of the safety factors that can make roads more safe for use. A number of strategies can be adopted for this purpose. जो रोड पे जो चलते हैं किसी भी व्हीकल में, उनको हमको सिखाना चाहिए, बताना चाहिए, अवेयर करना चाहिए, उनकी इत्तला में लाना चाहिए, उनकी नॉलेज में लाना चाहिए कि भाई किस तरीके से यूज़ करनी है रोड को। हर चीज़ हर जगह नहीं यूज़ हो सकती, हर काम नहीं हो सकता रोड पर। सारे काम चल रहे हैं रोड पर ही, ठीक है। द मीडिया, और अब किस तरह से लोगों को बताएंगे हम? द मीडिया, बोथ रेडियो एंड टेलीविज़न, कैन गिव पीपल रोड सेफ्टी इंस्ट्रक्शंस थ्रू अपीलिंग प्रोग्राम्स। रेडियो पर और टीवी पे ऐसे ऐसे प्रोग्राम बनाएं कि जिससे लोग देखने की तरफ उसको देखें, अच्छे, जैसे लाइट्स अच्छी यूज़ करें। और ऐसा ड्रामा बनाएं जिसमें मशहूर एक्टर्स को लें। मशहूर एक्टर्स कौन है पाकिस्तान के? फ़ाहद मुस्तफ़ा है, दानिश है, और कौन है मशहूर एक्टर्स? हुमायूं सईद है, और कौन है? अदनान सिद्दीकी। इन सबको अगर हम लेंगे ड्रामों में तो हर कोई देखेगा कि भाई इनका ड्रामा आ रहा है, ज़रूर अच्छा होगा, ठीक है। तो उनको लें और ड्रामे, ऐसे ड्रामे बनाएं जिससे पता चले हमको कि रोड सेफ्टी कितनी ज़रूरी है, ठीक है। लोगों में अवेयरनेस लाएं। अब अगर हम खड़े होंगे और अदनान सिद्दीकी खड़ा होगा तो किसकी बात ज़्यादा सुनी जाएगी? उसकी सुनी जाएगी ना, क्योंकि वो मीडिया में है, वो लोगों को लोग उसको जानते हैं ज़्यादा। लोग हमें तो इतना नहीं जानते, उसको ज़्यादा जानते हैं, तो लोग उसकी सुनेंगे। अच्छा जी। Schools can contact local police stations to request traffic education for the students. स्कूल जो है, जैसे हम लोग हैं, हम लोग जाएं और पुलिस स्टेशन में जाके कोई पुलिस वाला पकड़ के लेकर आएँ कि आप बैठें और आप बताएं कि कैसे
रोड सेफ्टी होनी चाहिए, बच्चों को सिखाएं, ठीक है। द ट्रैफिक पुलिस नीड टू टीच ट्रैफिक रूल्स टू द पीपल हु अप्लाई फॉर ड्राइविंग लाइसेंस। जो ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई करते हैं, किस उम्र में ड्राइविंग लाइसेंस मिलता है? 18 साल में। तो उन लोगों को ट्रैफिक को, इधर बैठो या उधर बैठो, चलो ठीक है, तुमको पढ़ाना है। द ट्रैफिक पुलिस नीड टू टीच, जब आप लोग लाइसेंस के लिए जाएंगे, किस उम्र में लाइसेंस मिलता है? 18 साल में। तो जब हम लाइसेंस के लिए जाएं तो ये ज़रूरी होना चाहिए, और वैसे होता भी है, पता है। जब आप ड्राइविंग लाइसेंस के लिए जाते हैं तो वो आपका ट्रैफिक रूल्स का टेस्ट लेते हैं। जब तक आपका, जी, जब तक आपका, हाँ लेते हैं। तो बेहतर नहीं है कि हम सीख ही लें? पैसे तो कमाने पड़ेंगे, फिर उनको देंगे, इससे बेहतर नहीं है हम सीख के वो पैसे बचाएं और अपने काम में लाएं। व्हाट डू यू से? सीख के करें ना। चलो यहाँ तक पढ़ाए। Parents also have a big responsibility. They must understand that safe roads will keep their families safe and protect them from the grief and harm that roads accidents cause. पेरेंट्स जो होते हैं, अच्छा आप लोगों के पेरेंट आपको मना करते हैं कि बाइक पे मत जाओ, बाहर मत जाओ, रोड पे मत जाना, क्यों कहते हैं? बुरा तो लगता होगा कि हर वक्त मना करते रहते हैं जाने को हर वक्त। तो अब देखो, हमने बुक्स में भी पढ़ लिया है कि हमको इसलिए मना किया जाता है कि क्योंकि रोड पे ऐसे जाने से एक्सीडेंट्स हो जाते हैं। हम अभी छोटे हैं, हमें अभी नहीं पता कि भाई कौन सी गाड़ी कौन सी स्पीड से आ रही है, ठीक है। उस वक्त तो हमें बुरा लगता है जब पेरेंट्स बोल रहे होते हैं, मगर हमारे भले के लिए बोल रहे होते हैं। अब तो समझ आ गया। दे नीड टू एडवाइज देयर चिल्ड्रन, एडवाइस का मतलब है मशवरा देना, एडवाइज देयर चिल्ड्रन ऑन रोड सेफ्टी। उनको हर पेरेंट का, हर वालिदैन का ये फ़र्ज़ होता है कि वो बच्चों को अपने मशवरा दें कि भाई गलत काम नहीं करो, उल्टी सीधी हरकतें मत करो, रोड पे मत जाओ, और फुटपाथ पे चलना, कहते हैं नहीं कहते? तो ये उनका फ़र्ज़ है, उनको कहना चाहिए, उनको बताना चाहिए, ताकि उनके बच्चे भी सेफ़ रहें और बाकी लोग भी सेफ़ रहें। समटाइम्स चिल्ड्रन हु आर अंडर एज ड्राइव कार्स एज वेल एज मोटरसाइकिल्स। अब ये देख लो, अंडर एज का क्या मतलब हुआ? कम उम्र, जो मोटर बाइक्स चला रहे हैं और जो गाड़ियाँ चला रहे हैं। गाड़ी चलाने की क्या उम्र है और बाइक चलाने की क्या उम्र है? 18 साल। 18 साल से नीचे का बच्चा अंडर एज है, वो बाइक और गाड़ी नहीं चला सकता, ये अलाउ नहीं है। बाइसिकल्स दैट दे बोरो का मतलब है किसी से मांग के लेना, कि मैं थोड़ी देर में दे रहा हूँ, ठीक है। बोरो और रेंट, किराए पे लेना या गाड़ी को उधार पे लेना, बाइक को। अगर अंडर एज है तो वो एक जुर्म कर रहा है। आ जाओ। देन दे ऑफन ड्राइव टू फास्ट एंड केयरलेसली, या तो बहुत क्योंकि अब उनको पता तो है नहीं, उम्र उनकी छोटी है, वो बाइक लेके और गाड़ी लेके निकल गए। उसके बाद क्या किया? उसके बाद जो है वो तेज़ चला रहे हैं, क्योंकि मज़ा आता है ना तेज़ झूले पे। भाई सिंदबाद में, और वो कौन सा क्या है वो जगह जहाँ झूले होते हैं? सिंदबाद है। झूले पार्कों में भी तो झूले वाले होते हैं, तो झूलों पे बैठो तो तेज़ कहते हैं ना, अंकल तेज़ चलाएं उसको, तो तेज़ में मज़ा आता है। आता है नहीं आता आपको? तो तेज़ झूले में जब बैठेंगे तो फिर बाइक भी तेज़ चलाने का शौक़ आ जाएगा। जब बाइक तेज़ चलाएंगे, झूले छोड़ दे या बाइक छोड़, झूले छोड़ दे या बाइक छोड़। और मैंने सुना है कि आप तो लेट के और एक पहिए पे और इस तरह बाइक चलाते हैं। नहीं, मैंने सुना है किसी से भी, अनस बोले या कोई भी बोले, छुप तो नहीं सकती। आप करते हैं या नहीं बताएं? सच बोलना, सच करते हैं आप? अगर नहीं करते तो बहुत अच्छी बात है, मगर अगर आप करते हैं तो इसको मत करो। समझ आई है?
अल्लाह ने ज़िंदगी हमको तोहफ़ा दी है एक, ठीक है, और हम बहुत खुशनसीब हैं, हमें बहुत बेहतरीन ज़िंदगी मिली है, बेस्ट। हम एक तो बेस्ट क्यों हमें ज़िंदगी मिली, मैं क्यों बोल रही हूँ ये, सबसे बेस्ट तो हम एक मुसलमान घराने में पैदा हुए हैं। दूसरा, हमारे ऊपर अल्लाह का एहसान ये हो गया है कि जो दुआएं पैगंबर और नबी मांगते थे कि हमें प्यारे नबी का उम्मती बनाइएगा, अल्लाह मियाँ ने उनको नहीं बनाया, अल्लाह ताला ने हमें बनाया है प्यारे नबी का उम्मती। ये दूसरी हमारे लिए बेस्ट चीज़ है। तीसरा ये कि हमको बेऐब बनाया है, अंधे नहीं हैं पैदाइशी, लंगड़े नहीं हैं पैदाइशी, पागल नहीं हैं पैदाइशी। वरना आजकल जो कई बच्चे हो रहे होते हैं जो दिमागी तौर पे सही नहीं होते, पैदा हो जाते हैं। आपने कभी किसी को देखा है ऐसा बच्चा जो दिमागी तौर पे सही नहीं बढ़ रहा? तो फिर अल्लाह ने हमको इतना अच्छा दिया है, इतना अच्छा बनाया है, पैर है, हाथ है, समझ आती है बात, इंग्लिश समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं, बोल सकते हैं, अपने हाथ से खा सकते हैं। हमारे वालिदैन हैं, हमारा पूछने वाले, हमारा ख्याल करने वाले लोग हैं, इतने अच्छे स्कूल में जा रहे हैं, आ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, अपने छोटे भाई बहन का ख्याल रख रहे हैं। और क्या चाहिए ज़िंदगी में, बताएं? तो आप उस ज़िंदगी को जो आपको इतना प्यारा और ख़ूबसूरत तोहफ़ा मिला है, आप उसको यूं यूं खेल रहे हैं उससे। जो भी हो, ऐसा बिल्कुल भी मत करना, समझ आई? अल्लाह का शुक्र अदा करो, जो हमें मिला है वो करोड़ों लोग उसके लिए रोते हैं। कितने लोग हैं जो मुसलमान घराने में पैदा नहीं हुए, फिर इस्लाम कबूल करके रोते हैं, बाथरूमों में और स्टोरों में छुप छुप के रोते हैं, अल्लाह से माफ़ियाँ मांगते हैं। हमें तो ये चीज़ ये जो हमारा मज़हब है, हमें तो विरासत में मिल गया है, वरना इसको लेने के लिए ना लोग कितनी जिद्दोजहद करते हैं, जंगें, लड़ाइयाँ, माँ बाप को नाराज़ कर देते हैं। अभी तो हमें ये सब पता ही नहीं है, क्योंकि हमें ये तो मुफ्त मिल गया है। हमें ये सब जो हमारा हमको ये सब आराम से, जो पूरा जिस्म है हमारा, ये हमको अल्लाह ने तोहफ़ा दे दिया है, बस हम अब उसको मिसयूज़ कर रहे हैं। हमको इस चीज़ का अपना बहुत ख्याल रखना चाहिए। अल्लाह ने हमको बहुत सोच से बेहतर रखा है, समझ आई है जी? तो ये जो बच्चे जो बहुत तेज़ गाड़ी चला रहे होते हैं, बाइक चला रहे हैं, अपनी ज़िंदगी से खेल रहे होते हैं, समझ आई? हेयर द पेरेंट्स रोल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे जब बच्चा बहुत तेज़ गाड़ी चला रहा है, यहाँ पे किसका बहुत बड़ा अहम रोल आ जाता है? माँ बाप का, पेरेंट्स का। पेरेंट्स का रोल क्या होना चाहिए? समझाएं प्यार से या फिर मार के, सख्ती से। हाँ, अगर लातों का ही कोई भूत है तो वो बातों से तो नहीं मानेगा। उसको क्या लगानी पड़ेगी? एक लाती लगानी पड़ेगी, पंची लगानी पड़ेगी। तो और अल्लाह ने इसमें भी हमारे लिए कितना बेहतर किया है कि माँ बाप का हाथ थप्पड़ का या घूसे का या मुक्के का या वॉटेवर, थप्पड़ ही मार लेते हैं वो, लाते घूसे तो मारते नहीं। पेरेंट्स मारते हैं तो ये तो और भी अच्छा है, क्यों? पाइप से मारते हैं और भी अच्छा है। कैसे अच्छा है? कैसे कैसे अच्छा है? फ्री स्टाइल लड़ाई आप मारते हैं, फिर कौन? अब्बू मारते हैं। तो पता है, माँ बाप अगर आपके जिस्म पर मारे तो जहाँ पे अगर यहाँ थप्पड़ पड़ा तो यहाँ पे जो दोज़ख की आग हो जाएगी हराम। आपको पता है ये बात? माँ और बाप अगर आपको कहीं मारते हैं तो वहाँ पे दोज़ख की आग हराम हो जाएगी। तो आपको तो खुद खड़े हो जाना चाहिए कि भाई हर जगह मार लो, ताकि दोज़ख की आग ही ना लगे हमें, क्योंकि हमारे काम तो ऐसे हैं नहीं कि हम जन्नत में ही चले जाएंगे, हाँ या नहीं? तो माँ बाप हमको डांट के या मार के सख्ती से हमको बताएंगे कि भाई ये काम नहीं करो। दे मस्ट नॉट अलाउ देयर चिल्ड्रन टू ड्राइव विदाउट ड्राइविंग लाइसेंस। उनको नहीं अलाउ करना चाहिए कि ड्राइविंग लाइसेंस के अलावा गाड़ी या मोटरसाइकिल चलाएं। मोर ओवर they should teach them from an early age not to play on roads and how to cross the road safely. उनको बचपन से ही कह देना चाहिए कि रोड पे नहीं खेलेंगे। हमारे भाई बहन खेलते हैं रोड पे कभी कभी, नहीं तो आप उनको मना करें। अब तो हमने पढ़ लिया, उनको आप मना करें कि भाई रोड पे नहीं खेलोगे, घर के अंदर खेलो, सहन होगा उसमें खेलो, छत होगी उस पर खेलो। बैट बॉल कोई ग्राउंड नहीं है आगे पास, पार्क
हाँ, तो पार्क में खिलवाओ। देखो, ये अगर हमारे पेरेंट्स को कुछ नहीं पता तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम अपने पेरेंट्स के जो उनको नहीं पता वो हम अपने छोटे भाई बहनों को करवाएं। ज़रूरी नहीं है कि जैसे आपको नहीं पता था, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैंने आपको बता दिया। अब आपको बताए, आपके अम्मी अब्बू तो नहीं यहाँ बैठे हुए जो उनको बताऊँगी। समझ आई? तो जब आप लोगों को पता है तो ये आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप लोग अपने छोटे भाई बहनों को ट्रेन करें इस हिसाब से। समझ आई है? कंटिन्यू। All sources should be used to create safety roads. Textbooks are good source that can be used to impart का मतलब होता है फराहम करना, देना। Traffic education. For example, the green cross codes can be taught to the children through lessons in textbooks. It is a simple code that the people can use while crossing roads. लाल का मतलब क्या है? रुक जाना। ग्रीन का मतलब क्या है? चले जाना। ठीक है? हाँ, येलो का मतलब होता है कि आप रेडी हो जाओ, स्टार्ट हो जाओ। हाँ। The steps in the code are stop, look, listen, think and cross. स्टॉप का मतलब है रुको, लुक का मतलब देखो, लिसन का मतलब सुनो, थिंक का मतलब सोचो एंड क्रॉस का मतलब रोड पार करो। बिसाइड दिस कोड अदर सेफ्टी रूल्स कैन ऑल्सो बी टॉट। ये सारे वो रूल्स हैं, ये सारे वो असूल हैं जो सिखाए जाते हैं और हमको आने चाहिए रोड क्रॉस करने के लिए या रोड पे आने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, पेडेस्ट्रियंस should be made aware that they should walk on the footpaths where available. जहाँ पे फुटपाथ है तो पेडेस्ट्रियंस को वहीं चलना चाहिए। आरती, कहाँ चलना चाहिए? फुटपाथ पे। रोड पे चलना चाहिए? नहीं। If there are no footpaths, then they have to use the road. Then they should use the edge of the road. अगर कहीं पे फुटपाथ है ही नहीं, ठीक है, तो आपको रोड का जो कोना है ना, बिल्कुल कोने पे रह के चलना है। ठीक है? और रोड क्रॉस करने के लिए ज़ीब्रा क्रॉसिंग भी होती है मगर हमारे यहाँ ज़ीब्रा क्रॉसिंग बनी हुई नहीं है, और अगर बनी हुई भी है तो उसको क्रॉस नहीं करते, उसको यूज़ नहीं करते। तो ज़ीब्रा क्रॉसिंग जो होती है उसमें ये होता है कि ज़ीब्रा क्रॉसिंग पर उधर भी एक सिग्नल की लाइटें बनी हुई होती हैं, छोटी सी, बटन दबा दे तो वो जो ट्रैफिक लाइट्स की होती हैं ना, ट्रैफिक लाइट्स कौन सी होती हैं? वो रेड येलो ग्रीन जो होती हैं, तो वो गाड़ियों को रोक देंगी और आपकी जो पेडेस्ट्रियन वाली जो लाइट है ग्रीन, वो जल जाएगी, उसमें यूँ पाँव बने हुए होते हैं। ठीक है? तो वो चलना शुरू हो जाएगा, आप जा सकते हैं जब ग्रीन हो जाए। जो वरना अगर आप बटन दबाते हैं तो उसमें लिखा हुआ बटन लाइट जली हुई आ जाती है, रेड कलर की लाइट। ठीक है? मगर चूँकि हमारे मुल्क में तो अभी ये है नहीं, तो हमने क्या करना है? फुटपाथ पे चलना है। और अगर फुटपाथ भी ना हो तो फिर हमने रोड के कोने पे चलना है। मगर हमने ये सब हम क्यों कर रहे हैं? फैज़, क्यों कर रहे हैं हम ये सब? क्या कर रहे हैं हम? हैं? क्या देख रहे थे? हम रोड के कोने पे क्यों चलें? फुटपाथ पे क्यों चलें? ज़ीब्रा क्रॉसिंग पे क्यों चलें? हम इधर उधर रोड पर क्यों नहीं भागें? गाड़ियाँ भी तो भाग रही हैं। आई एम आस्किंग हिम, गाड़ियाँ भी तो चल रही हैं, तो हम क्यों नहीं चलें? वो गाड़ियों के लिए है, हमारे लिए नहीं है। फैज़, पेडेस्ट्रियन का मतलब क्या है? यस, पैदल चलने वाला। ठीक है? और ये अगला मैं आपसे पूछूंगी कि पेडेस्ट्रियन को अंडरस्टैंडिंग। अब प्लीज़ ज़रा अटेंटिव होके सुन लो। Understanding the following traffic rules can help prevent many accidents. अगर हम ये अभी हमको ना रूल्स भी बता रहे हैं ये, ठीक है, अगर हम ये फॉलो करेंगे तो हम कई परेशानियों से और कई प्रॉब्लम से बच सकते हैं. Hence all the citizens, especially children, ख़ास तौर से बच्चे, can benefit a lot from being aware about them. अब पहला जो है सेफ्टी रूल्स ऑफ साइकिल चलाते हैं ना, साइकिल चलाते हैं, कभी चलाइए बस. साइकिल चलाने वालों के रूल्स क्या हैं? डूज का मतलब है, डूज का मतलब है, डूज का मतलब है करना. डोंट का मतलब है
नहीं करना। डू का मतलब क्या है? करना। डोंट नहीं करना। जी। अब साइकिलिस्ट को क्या करना चाहिए? ट्राई टू स्टे ऑन द एक्सट्रीम लेफ्ट, अंडरलाइन लेफ्ट ऑफ द रोड। साइकिल वाले को उल्टे हाथ के कोने पर चलाना चाहिए साइकिल, ठीक है। और क्या करना चाहिए? चेक योर ब्रेक्स एंड मेक श्योर दे आर वर्किंग प्रॉपरली। अपने ब्रेक चेक करो सही चल रहे हैं या नहीं चल रहे, ठीक है। हैव लाइट्स और रिफ्लेक्टर्स ऑन योर बाइक इफ़ यू राइड एट नाइट। लाइटें होनी चाहिए, रिफ्लेक्टर होने चाहिए, ताकि आगे अगर रात में अगर आप साइकिल चला रहे हैं तो आगे पीछे गाड़ियों की आप रिफ्लेक्टर पे रोशनी पड़ेगी तो दिख जाएगा कि कोई चल रहा है, बाइक पे जा रहा है। समझ आई? अच्छा, क्या नहीं करना चाहिए? राइड विदाउट अ हॉर्न और बेल टू वार्न पेडेस्ट्रियंस। हॉर्न के बगैर, घंटी के बगैर जा रहे हैं पेडेस्ट्रियन चल रहा है नहीं चल रहा है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। परफॉर्म स्टंट्स। स्टंट का मतलब क्या है? उल्टी सीधी हरकतें बाइक पे, साइकिल पे उल्टी सीधी हरकतें, एक पहिए पे चलाना, लेट के चलाना, सीट के ऊपर खड़े होके चलाना, ये सारी उल्टी सीधी हरकतें, इसको नहीं करना चाहिए। वीव इन एंड आउट द ट्रैफिक। ट्रैफिक के बीच में नहीं। ट्रैफिक के बीच में घुस रहे, वहाँ गाड़ी आई तो यहाँ मुड़ गए, वहाँ गाड़ी आई तो यहाँ मुड़ गए, वहाँ गाड़ी आई तो यहाँ मुड़ गए, ये इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। क्या ये साइकिलिस्ट को करनी चाहिए? करनी चाहिए? नहीं करनी चाहिए।